हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। आगे हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के हम थर्ड क्वेश्चन की फिफ्थ तक कर चुके थे। नाउ सिक्स क्वेश्चन। देखिए सिक्स क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 90 गिवन है। हमको एन एंड ए एन निकालना है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमको गिवन है 90 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गिवन है हमको 8। तो ये हो जाएगा 180, इधर लेके जाएंगे 2 को, एन 4 प्लस 8n माइनस 8। तो 180 इक्वल टू एन इंटू 8n माइनस 4। तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, आगे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें 2 नंबर ऐसे देखना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 90 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर 10 और 9 हो जाएंगे, क्योंकि 10 और 9 को मल्टीप्लाई करने पर 90 आता है और माइनस करने पर 1 आता है। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो 2n n माइनस 10 प्लस 9 2n हमने कॉमन लिया तो ये हो गया n माइनस 5 प्लस 9 हमने कॉमन लिया तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे n डिवाइड करेंगे तो n आएगा और 9 5 सा 45। तो 2 फैक्टर आया हमारे पास, एक तो n माइनस 5, एक 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक तो n की वैल्यू आएगी n इक्वल टू 5 और एक n की वैल्यू आएगी माइनस की 9/2। n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, तो हम माइनस की 9/2 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमको मिली n की वैल्यू 5। पहले हमको निकालना था n की वैल्यू, तो हमने n की वैल्यू निकाल ली, वो आई है 5। अब हम निकालेंगे an। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। a ऑफ 5, n की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू है 2 प्लस n 5 माइनस 1 इंटू डी। तो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो ये आ गया 2 प्लस 32 इक्वल टू 34। तो यहाँ पे हमको ए ऑफ एन की वैल्यू मिली 34 एंड एन की वैल्यू हमें मिली 5। ये हमको निकालना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए इक्वल टू गिवन है हमको 8, ए इक्वल टू गिवन है 8, ए एन इक्वल टू गिवन है 62, एस एन इक्वल टू है 210। हमें निकालना है फाइंड एन एंड डी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। जो एल होता है वही क्या होता है, ए ऑफ एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ए ऑफ एन गिवन है, ए गिवन है, एस एन गिवन है। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। हमें एन ही निकालना है और हमें फाइंड आउट करना है एन एंड डी। निकालना क्या क्या है हमको, एन एंड डी। तो पहले हम एन निकालते हैं। एस एन की वैल्यू है 210 इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए, 8 प्लस एल 62। तो 210 एन बाई 2 इंटू 70, इसको हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 35। ठीक है, ये आ गया 35।
n इक्वल टू आएगा 210/35। इसको हम कैंसिल करें 7 से, तो 7 3 जा 21, 7 5 जा 30, 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू हमें मिली है 6। पहले हमें n की वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद हमको निकालना है अब d हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a ऑफ n भी है, a भी है, n भी है, तो हम a ऑफ n इक्वल टू n प्लस n माइनस वन a प्लस n माइनस वन इंटू डी करेंगे। a ऑफ n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a ऑफ n कितना है 62 इक्वल टू a कितना है 8 प्लस n हमने निकाल लिया 6 माइनस वन इंटू डी। तो ये आ गया 62 इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू डी। तो 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d। तो 62 में से 8 गए तो 54 इक्वल टू 5d। तो d इक्वल टू हो गया 54/5। तो d की वैल्यू हमको निकालनी थी, d की वैल्यू हमारे पास आई है 54/5। देखिए हम दो ही फॉर्मूले इसमें काम आ रहे हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके अलावा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एस एन इक्वल टू अगर ए अगर आपको ए एन गिवन है तो एल हो जाता है, वो एल इक्वल टू ए ऑफ एन होता है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ये तीन फॉर्मूले इस पूरे 10 क्वेश्चन में काम आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए एन इक्वल टू हमको गिवन है 4, डी इक्वल टू है 2, एस एन इक्वल टू है माइनस की 4। फाइंड हमको एन करना है अब की बार और ए करना है। सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन ही है। अब की बार हमको एन, पिछले बार हमको ए गिवन था, अब की बार हमको डी गिवन है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो एस एन है माइनस के 14 इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। माइनस के 14, एन भी नहीं है हमारे पास और ए भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। ए प्लस एल, तो ए प्लस एल मतलब ए एन की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करें तो माइनस के 28 इक्वल टू ए एन प्लस 4n, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। उसके बाद ए ऑफ एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए ऑफ एन हमको गिवन है 4 इक्वल टू, अभी हमारे पास ए भी नहीं है, एन माइनस वन इंटू 2। तो ये आ गया 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। तो इसको आगे हम सॉल्व करें, इसको इधर लेके चलो। तो a प्लस 2n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आई है। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन मिली हमको। एक तो माइनस की 28 इक्वल टू ए एन प्लस 4n, एक मिली हमको a प्लस 2n माइनस 6। अगर हम इन दोनों में से इसमें से हम a की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास है a इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो हम a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, इससे a की पेज में आपको समझ में आ जाएगा। माइनस के 28 इक्वल टू 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n इंटू n प्लस 4n। तो ये हो गया माइनस के 28 इक्वल टू 6n माइनस के 2n स्क्वायर प्लस 4n। 6 और 10 हो गई, तो माइनस के 2n स्क्वायर प्लस के 10n, इधर जाएगा तो प्लस के 28 हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन लिया तो 2n स्क्वायर माइनस के 10 माइनस के 28 इक्वल टू 0। 2 हमने अगेन कॉमन लिया तो n स्क्वायर माइनस 5 माइनस के 14 इक्वल टू 0। अब हम ऐसे 2 नंबर देखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 14 आना चाहिए और माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो 7 और 2 नंबर है वो 2,
तो एन स्क्वायर माइनस के 10 एन है, ये भी एन है और ये भी एन है, ठीक है। तो एन स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 5n माइनस के 14। तो एन माइनस एन कॉमन लिया तो n माइनस 7 प्लस हमने सॉरी 2 है यहाँ पे 2, तो n माइनस 7। तो यहाँ दो फैक्टर मिले हमको, n माइनस 7 एंड n प्लस 2। तो n की वैल्यू हमको 2 मिली है, एक तो n इक्वल टू 7 मिला है, एक n इक्वल टू माइनस के 2 मिला है। तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ना कभी फैक्टर में होती है, तो इसलिए n की वैल्यू को हम 7 को कंसिडर करेंगे। तो n की वैल्यू हमको मिली है 7। पहले हमको n की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें n की वैल्यू मिल गई 7। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में n की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू हमको मिल जाएगी। इस पर रख देते हैं, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 14। a की वैल्यू हमको मिल गई माइनस के 8। a की वैल्यू हमको मिली माइनस के 8। एक बार एक पूरा क्वेश्चन मैं फिर से समझा देती हूँ आपको पूरा। देखिए इसमें अब की बार हमको a की वैल्यू ना गिवन देके हमको d की वैल्यू दी हुई थी, Sn गिवन था और An गिवन था। तो हमने पहले फॉर्म में लगाया Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एन, जिससे हमको इक्वेशन मिली माइनस की 28 इक्वल टू ए एन प्लस 4n। उसके बाद हमने लगाया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ से हमको मिला ए इक्वल टू 6 माइनस 2n। हमने ए इक्वल टू 6 माइनस 2n इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो वहाँ से हमें ये मिला, इक्वेशन मिली, इसको हमने सॉल्व किया। देखो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, फैक्टर निकालना आपने क्लास 7th में भी सीखा होगा, 8th 9th में भी आपने सीखा होगा फैक्टर निकालना। तो हमने 2 नंबर ऐसे चाहिए थे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 14 आए और माइनस करने पर 5 आए। तो वो 2 नंबर 7 और 2 है, तो 7 2 जब 14 होता है, 7 को 2 से माइनस करेंगे तो 5 आ गया। हमने फैक्टर किए तो हमें n की वैल्यू 2 फाइंड आउट हुई, एक तो 7 एक माइनस के 2। हम कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इंटीजर लेंगे, तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही लेंगे। तो n इक्वल टू हमने 7 लिया, n इक्वल टू 7 जब हमने यहाँ पुट किया तो a इक्वल टू आ गया 6 माइनस 14 इक्वल टू माइनस के 8। तो हमें a की वैल्यू मिली माइनस के 8 और n की वैल्यू हमको मिली 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए, a इक्वल टू गिवन है 3, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और Sn इक्वल टू है 192। सिंपल है, हमको d का निकालना है, तो हम सिंपल Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। तो Sn कितना है 192 इक्वल टू 8 बाई 2 इंटू 2a 6 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो 192 इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे 4 6 प्लस 7 डी, तो आगे 192 इक्वल टू 64 प्लस 28 डी। 192 में से माइनस करेंगे 24 इक्वल टू 28 डी। तो ये आया 12 में से 4 गए तो 8, 7 में से 2 गए तो 5 और ये आ गया 1 इक्वल टू 28 डी। ये कैंसिल नहीं हो रहा पूरा, डी इक्वल टू आ गया 158 अपॉन 28। एक मिनट रुको, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाया हमने, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया 6 प्लस 7 डी, ये आ गया 64 और 28। 192 में से 24 गए तो 12 में से 4 गए तो 8 में से 2 गए तो 6, ठीक है। तो ये आ गया 6। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 2 से हो जाएगा पहले, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 से कैंसिल डायरेक्ट हो जाएगा, 14 6 जा 84। तो डी की वैल्यू हमको मिली है 6। डी की वैल्यू कितनी मिली है हमको 6। डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एल इक्वल टू गिवन है हमको 28, एस इक्वल टू हमको 14 एंड देयर आर टोटल टर्म, मतलब एन की वैल्यू कितनी है
9। हमको फाइंड करना है ए। तो देखो एस एन इक्वल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। तो 144 इक्वल टू 9/2 इंटू ए कितना है 28, सॉरी ए तो हमको निकालना है और एल है 28। तो ये आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 288 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो 9a प्लस 9 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72, कैरी गई 7, 9 2 जा 18, 20 25। तो 9a इक्वल टू आ गया 288 माइनस 252। तो 9a इक्वल टू आ गया, 8 में से 2 गए तो 6, 8 में से 5 गए तो 3। तो a इक्वल टू आ गया 36/9। तो 9 4 जा 36। a की वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई है 4, हमें a की वैल्यू भी निकालनी थी। सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया SN इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। देखिए ये क्वेश्चन आपको एक बार घर पे फिर से अगेन मतलब सॉल्व करके देखना सारे क्वेश्चन, जिससे आपको इजीली फॉर्मूले लर्न होंगे। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।